हेलो बच्चों। देखिए, आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं और उसके बारे में प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन इज नॉट देयर हॉरिजॉन्टल सरफेस। प्योर रोलिंग द फ्रिक्शन इज नॉट देयर हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन न लगने में नहीं लगता है, तब उसको कहते हैं प्योर रोलिंग। जैसे एक स्फीयर है या डिस्क है, कोई इस तरीके से रोटेट कर रही है, यहाँ पर इसके ऊपर वी वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पर क्या लगेगा? वी वेलोसिटी। वी वेलोसिटी से ये, इसका सेंटर ऑफ वेलोसिटी क्या है? वी वेग से जा रही है। तो क्या होगा इसके ऊपर? यहाँ पर भी वी लगेगा, बी होगा, और ये रोटेट कर रही है ओमेगा से। बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इसका प्योर रोलिंग क्या होती है? जितना ये बी इधर लगेगा वेलोसिटी होगी। अब जानते हो कि जो चीज़ घूमती है तो उसका जो वेलोसिटी होती है वो आर अल्फा से डिनोटेट करते हैं। क्या होती है? आर ओमेगा होती है। ओमेगा होती है आर अल्फा के बराबर। ये आर अल्फा है, आर ओमेगा। ओमेगा बी और आर, जितना ये आगे बढ़ेगी उतना इसका वी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर पी पॉइंट होगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर इस सरफेस में इसकी कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहिया ऐसा घूमता है और ज़मीन से टच करता हुआ चला जाएगा, ऊपर की तरफ टच करता हुआ चला जाएगा। इसमें कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यानी बी ग्राउंड से अगर हम देखेंगे पी, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है जैसे ही टच करेगा तो सरफेस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, यानी v बराबर आर ओमेगा। ये आपकी बन जाएगी प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर जितनी वेलोसिटी होगी उसकी आर ओमेगा बराबर होगी, ये कहलाएगा प्योर रोलिंग। ठीक है, यानी बी जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, इसके बारे में हम पीछे भी बता चुके तमाम चीज़ें, आप नई चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे भी बता चुके थे प्योर रोलिंग के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से ये ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम रही है, तो इन्हें प्योर रोलिंग क्या होगी? यहाँ पर इसका जो टच है, सरफेस का जो टच है, वहाँ पर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। इसी तरीके से मान लीजिए इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, इसको बिगाड़ दिया जाए। या देख लीजिए यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से प्योर रोलिंग इसमें भी हो जाएगी। मान लीजिए हम फोर्स लगा करके अल्फ़ा यानी ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इधर इसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना लगेगा? एक्सेलरेशन ए लगेगा, और इसमें एक्सेलरेशन बराबर होता है आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा ये एक्सेलरेशन का हो गया, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा से मूव कर रही है। तो इसीलिए प्योर रोलिंग बिंदु पी पर एक्सेलरेशन के हिसाब से देख लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी पी जी ग्राउंड, इसमें कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब हम पीछे वीडियो बता चुके थे। तो ए बराबर हो जाएगा आर अल्फ़ा, ये बन जाएगा प्योर रोलिंग। ठीक है, जैसे इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, इन दोनों का आर रेडियस है। ये ओमेगा से मूव कर रही है, ये अल्फ़ा से, एक्सेलरेशन अल्फ़ा से घूम रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों को बता दिया है, प्योर रोलिंग के बारे में बता दिया। ये प्लेन सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। क्या है? हॉरिजॉन्टल ज़मीन। अगर इसको इंक्लाइंड कर दिया जाए तो इंक्लाइंड में भी दोनों नियम से लग जाएंगे। इंक्लाइंड होने पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए प्योर रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस से बता दिया। अब प्योर रोलिंग इन इंक्लाइंड सरफेस, अब इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग कैसी होगी वो भी देख लीजिए, बिगाड़ दें। अब देखिए प्योर रोलिंग पर इंक्लाइंड
सरफेस पर कैसी होगी, इंक्लाइन प्लेन पर। प्योर रोलिंग inclined प्लेन, ठीक है, प्योर रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन में मतलब झुके हुए तल पर, देखिए ये एक प्योर, ये थीटा एंगल पर झुका हुआ तल है। यहाँ से कोई स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये तल रफ सरफेस है, ये तल रफ है, ज़मीन पर भी रफ है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई स्मूथ, ये स्मूथ प्लेन है, स्मूथ है, मतलब ये सरफेस कैसा है, स्मूथ प्लेन है, प्लेन सरफेस, ठीक है, ये चिकना सतह है। तो क्या होगा इसके ऊपर, जब ये स्मूथ सरफेस होगा, जब इसमें तो क्या होगा, देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इसके ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जब स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, इधर सरकता हो जाएगा, ये बॉडी जो है नीचे की तरफ अपने आप सरकेगी। तो यहाँ सरकने तुरंत कितना लगेगा, यहाँ पर ए तुरंत हो जाएगा, इसमें ए बराबर जी साइन थीटा, यानी इस पर तुरंत कितना लगेगा, जी साइन थीटा, तुरंत क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। इस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी साइन थीटा, और ये इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, तो ये बॉडी घूमेगी नहीं, क्या करेगी, घूमेगी नहीं। बॉडी कैन ओनली अंडरगो ट्रांजिशन हीट, बॉडी क्या करेगी, बॉडी कैन अंडरगो ट्रांसलेशन मोशन ओनली ट्रांसलेशन मोशन। इसमें क्या करेगा, अंडरगोज ओनली ट्रांसलेशन मोशन, मतलब केवल इसमें ट्रांसलेशन मोशन होगा, रोटेशन मोशन नहीं, समझे कि नहीं, ट्रांसलेशन मोशन होगा, कोई रोटेशन मोशन नहीं है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बराबर जी साइन थीटा, क्योंकि ये स्मूथ तल है, चिकना तल है, चिकना तल जब होगा इसमें फ्रैक्शन तो होगा नहीं, जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी घूमेगी नहीं, जब बॉडी घूमेगी नहीं, फ्रैक्शन लेस है, तो इसका केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा और रोटेशन मोशन बिल्कुल नहीं। और टाउ रोटेशन मोशन होता है, टाउ इज इक्वल टू 0, मतलब रोटेशन मोशन इसमें बिल्कुल नहीं हो, रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। इसका जो थीटा एंगल पर चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। कैसे होगा जी साइन थीटा, अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको यहाँ डाल दें तो, और इसको नॉर्मल से इधर मिला दें तो ये थीटा होगा, तो इधर साइड में लग जाएगा थीटा, यहाँ पर जी है नीचे लगेगा तो जी साइन थीटा, इधर जो जाएगा जी कॉस थीटा, मतलब कंपोनेंट इसका क्या होगा, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, यानी जी का कंपोनेंट क्या होगा, जी साइन थीटा, और इधर का होगा जी कॉस थीटा, तो इधर जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये ए बराबर जी साइन थीटा, और इसमें एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन ही नहीं है। अगर ये सरफेस कैसी हो जाए, रफ सरफेस हो, तब क्या होगा, इस तरीके से ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ से स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से नॉर्मल लगेगा ऊपर तक, नॉर्मल हो जाएगा,
यहाँ से लगेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इधर साइड में यहाँ से फ्रैक्शन लगेगा, ये आर है, रेडियस आर है, ये फ्रैक्शन लगेगा एफ, इसके क्लियर इसके सीध में फ्रैक्शन लगेगा एफ फ्रैक्शन हो जाएगा। ये कैसा स्मूथ सरफेस है, ये भी ये जो है रफली है, रफ है। इंक्लाइंड कैन प्रोवाइडेड सफिशेंट फ्रैक्शन प्योर रोलिंग, ये भी इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस। provided that sufficient friction provide sufficient friction in pure rolling, इसके सफिशेंट फ्रिक्शन लगे जब इसमें ये हमारा ये फ्रिक्शन ये स्मूथ ये जो है चिकना नहीं है, खुरदरा है जिसमें फ्रिक्शन है, तो जब ये रुकेगी तो ये जब फ्रिक्शन के कारण ये मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स क्या लगेगा, F बराबर एम ए होता है। F कितना रहेगा, इधर एम जी है साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस F बराबर एम ए, ये लगेगा कुछ, क्योंकि यहाँ पर तल थीटा एंगल पर घुमा हुआ है ना, थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर भी थीटा लग जाएगा, तो एम जी साइन थीटा होगा। ये मोशन कैसा आएगा, ट्रांसलेशनरी मोशन। ये किसका होगा, ट्रांसलेशनरी मोशन। ये बॉडी क्या बनेगी, ट्रांसलेशनरी मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या आएगा, टाउ बराबर आई अल्फा होता है, और एक टाउ बराबर हो जाएगा आर अल्फा, आर ये अल्फा इधर, ठीक। इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा रोटेशनरी मोशन, ये रहेगा रोटेशनरी मोशन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसको दोनों बराबर कर देंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए। अब इसे मान रख दीजिए एफ का, एफ का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर आई अल्फा और आर एफ होता है, आर एफ है ना तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आर एफ बराबर आर एफ बराबर होता है आई अल्फा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा अपान आर। तो एफ को मान यहाँ रख दीजिएगा, तो एम जी साइन, ये रोटेशनरी मोशन हो गया, ये ट्रांसलेशन मोशन है, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर क्या निकाला था, आई आर अपान अल्फा, आई अल्फा अपान आर बराबर एम ए, ये सूत्र आया, ठीक है। बिगाड़ दें इसमें, अब हम इसमें चाहें तो अल्फ़ा का मान रख सकते हैं, इस इंक्लाइंड सरफेस में यहाँ से मान लीजिए इसका मान h है, h डिस्टेंस है, तो यहाँ क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई अपान आर स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए बराबर होता है आर अल्फ़ा होता है, ए बराबर होता है आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए अपान आर, तो वही मान अल्फ़ा का यहाँ रख दिया, अल्फ़ा बराबर हो गया ए अपान आर। अब इसका वैल्यू रख देंगे बराबर एम ए, ठीक है। तो अब देखो एम ए हो गया। अब चूँकि ए का मान निकाल सकते हैं, पक्षांतर कर लीजिए, एम ए प्लस आई ए अपान आर स्क्वायर, इसका तुरंत निकाल सकते थे, आइसोलेशन क्या होगा, निकल आएगा बराबर एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू दीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेंगे क्या बनेगा, एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, ए कॉमन हो गया, एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा, ठीक। इसका हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर रहे हैं, जो बॉडी इधर गिर रही है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि फ्रिक्शन लगा
इसमें फ्रिक्शन लगा, बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। रोटेशनल मोशन का ये वही FR/IR/R, चूँकि फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन की वैल्यू रोटेशन। अब इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं ए का मान, ए बराबर mg साइन थीटा अपान, ये नीचे आ जाएगा, m प्लस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आई अपान आर स्क्वायर। अब इसमें m कॉमन ले लें तो m कट जाएगा, बराबर लिख लीजिएगा mg साइन थीटा अपान m कॉमन ले लीजिए, तो m1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना निकला, ए बराबर जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ये हमारा त्वरण ज्ञात हो गया। इसका आश्लेषण कितना निकला, ए बराबर जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, इसको उतार लीजिए कापी पर। यहाँ पर भी देखिए थीटा, अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा दें आगे, इसको, और ये थीटा हो जाएगा एंगल, ये थीटा हो गया, तो इधर गई एम जी कॉस थीटा, यहाँ एम जी है, ये एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ने कोई एम जी साइन थीटा की ज़रूरत है, तो एम सी साइन थीटा हमने निकाल लिया। ठीक, बिगाड़ दें इसको। अब तुरंत मालूम हो गया, तो ए बराबर जी साइन थीटा, यानी ए बराबर कितना निकला, जी साइन थीटा, अरे यार, ए बराबर जी साइन थीटा, ए बराबर जी साइन थीटा अपान, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ये त्वरण ज्ञात हो गया। ठीक है, अब त्वरण के बाद में हम देखेंगे ये इंक्लाइंड सरफेस पर, जब इंक्लाइंड सरफेस पर स्फीयर नीचे गिर रहा है, जैसे इंक्लाइंड सरफेस ये था और यहाँ से ये चला है, इस तरीके से नीचे तरफ जा रहा है ये इस तरीके से, तो इसकी क्या है, एम जी साइन थीटा फोर्स है, एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्ट में है, यहाँ पर सरफेस में एफ लग रहा है, इस साइड में एफ फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से रेडियस आर है, फ्रिक्शन का मोमेंटम आर निकाल लिया, इधर एन लगेगा, तो इधर हो जाएगा, ये थीटा है एंगल, इंक्लाइंड सरफेस थीटा है, तो एम जी साइन थीटा। अब चूँकि यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ चलना, वहाँ पर यू बराबर 0 है, और हमें वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर आ करके क्या वेलोसिटी होगी वो ज्ञात करनी है। तो v बराबर क्वेश्चन, ठीक है, और a बराबर कितना दिया है, जी साइन थीटा, a बराबर मान दिया हुआ, ये देखिए a दिया है, हम निकाल सकते थे v स्क्वायर बराबर, इसकी यहाँ से वेलोसिटी मालूम करनी है 2as, सूत्र लगा दीजिए, तो v बराबर हो जाएगी, तो 0 है, 0 प्लस 2, a का मान कितना है, जी साइन थीटा अपान जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। अच्छा, चूँकि ये हाइट थी, हाइट मान लिए एस थी, यहाँ पर एस थी, ये थीटा है, तो यह हो जाएगा हाइट का मान के, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगी, एस बराबर एच अपान साइन थीटा, ये मान आ जाएगा एच अपान साइन थीटा। इसकी डिस्टेंस कितना हो गया, एच अपान साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो v कितना निकलेगा, v बराबर 2gh अपान 1 प्लस 2gh अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी ज्ञात हो गई, ये अंडर रूट में। ठीक है, v स्क्वायर बराबर है ना, ये v स्क्वायर बराबर, तो ये अंडर रूट का मान कितना लगेगा, v बराबर अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में हम फ्रिक्शन निकालेंगे, v का मान पता हो गया है, इसके बाद त्वरण हमने ज्ञात किया, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, इतना बिगाड़ दें।
देखिए फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, अभी हम निकाला ट्रांसलेशन मोशन में निकाला था mg साइन थीटा माइनस f बराबर ma। इस फ्रैक्शन का भी मान निकाल सकते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे, f बराबर mg साइन थीटा, f बराबर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस ma उधर ले जाएंगे तो ये f उधर चला गया तो ये बराबर हो गया। अब इसके बाद में हम रख देंगे मान mg साइन थीटा माइनस m, इसमें त्वरण कितना निकाला था अभी हमने, ये निकाल चुके थे g साइन थीटा, g साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, ये भी हम निकाल चुके थे। अब इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन निकलेगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसमें जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कॉमन आ गया, एम जी साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस एम अपान नहीं 1 अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, ये मान आ गया। एम जी साइन थीटा हो गया 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यह बराबर एम जी साइन थीटा, इसमें एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया है 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक के आगे देखिए कैसे लगेगा, ऊपर बिगाड़ दें, क्योंकि एफ बराबर एम जी साइन थीटा और इसके अंदर बचेगा ये चीज़, इसमें एलसीएम ले लीजिए नीचे 1 माइनस 1 अपान आई अपान, अब इसका एलसीएम क्या बनेगा एम आर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, इसके एलसीएम हो गया एम आर स्क्वायर प्लस आई, जान गए। अब लिखेंगे एफ बराबर एन जी साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा एम आर स्क्वायर, ऊपर चला गया 1 माइनस एम आर स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये माना गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यह बराबर एम जी साइन थीटा, यहाँ हो गया एम आर स्क्वायर प्लस आई माइनस एम आर स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, ये हमारे स्क्वायर में स्क्वायर कट गया, तो यह बराबर कितना हो गया एम जी साइन थीटा आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये मान आया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आई क्या है, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, ये हमने फ्रिक्शन निकाल दिया। ठीक है, आज इतना ही बड़ा वीडियो है, बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इतना ही देख लीजिए, और अगले दिन हम कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे इसके ऊपर जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो हम आपसे अच्छी तरीके से समझ आए। और देखिए पूरे रोलिंग के वीडियो पीछे बन चुके हैं, उनको भी अच्छे ढंग से देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। आप हमारा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य बढ़ाते रहिए और अपना अच्छे ढंग से काम कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सके। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा वीडियो अवश्य देखिए, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।